So in last class, we studied about Cartesian sign convention and also how to solve numerical based on mirror formula. Okay? So in today's class, we are going to solve some more numerical based on mirror formula. So this is our first question for today's class. Okay? Before starting this, मैं एक बार कार्टेशियन साइन कन्वेंशन रिवाइज कराता हूँ क्योंकि उसकी जरूरत हमेशा पड़ती है. तो ये था हमारा कार्टेशियन साइन कन्वेंशन. रुको वहीं उधर ही रुको. Students, I'll be back in 2 minutes, right? Give me just 2 minutes. I'll be back in 2 minutes. Till then, you revise Cartesian sign convention and attempt the question. मैंने लास्ट क्लास में कार्टेशियन साइन कन्वेंशन कराया था, उसे रिवाइज करो एक बार और इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो. I'll be back in 2 minutes.
So yes, student, how many of you have solved this question? कितनों से आंसर आया? Just tell me how many of you have got this answer? चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन क्या कह रहा है? ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज. So what is the height of object? 4 centimeter is placed 25 centimeter in front of a concave mirror. तो मिरर यहां पे बना लो और फोकल लेंथ 15. तो मिरर का फोकल लेंथ ये हो गया F, ये हो गया C. जो फोकल लेंथ है मिरर का वो कितना है? 15 सेंटीमीटर. ठीक है. एंड ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 25 सेंटीमीटर. तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है? $25 centimeter. So at what distance from the mirror should a screen be placed? देखो स्क्रीन पे क्या ऑब्टेन होता है? इमेज ऑब्टेन होता है. तो बेसिकली हमसे क्या पूछ रहा है? इमेज डिस्टेंस पूछ रहा है. टू ऑब्टेन अ शार्प इमेज. तो मतलब यही है कि व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द इमेज, फाइंड द नेचर एंड साइज. तो नेचर एंड साइज का क्या मतलब है? मैग्निफिकेशन निकालना. तो एक बार देखते भाई क्या क्या दिया हुआ है. हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 4. हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कैसा होता है? पॉजिटिव होता है. फोकल एंड कनकेव मिरर का नेगेटिव होता है. क्यों? क्योंकि ये है पोल. हम किधर आ रहे हैं? नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ आ रहे हैं. तो दिस इज अराउंड 15 सेंटीमीटर. यहाँ पे नेगेटिव साइन बनाना जरूरी नहीं है. ऑब्जेक्ट इज 25. ऑब्जेक्ट भी किधर होता है? इधर होता है. तो ऑब्जेक्ट अगर 25 पे, तो सोचो ऑब्जेक्ट कहां पर है. मैंने बताया था पोल से फोकस जितने दूर पे होता है, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर उतने ही दूर पे होता है. तो मैं ये कह सकता हूं सेंटर ऑफ कर्वेचर पोल से 30 सेंटीमीटर की दूरी पे. ऑब्जेक्ट क्या है तुम्हारा? 25 सेंटीमीटर में. ऑब्जेक्ट कहीं यहां पर है. दिस इज ऑब्जेक्ट. तो ये हो गया ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस u, which is equals to 25 सेंटीमीटर. अब क्या पूछ रहा है? फाइंड द इमेज. v बताना है. तो भाई बताओ v क्या होगा? फॉर्मूला लगाओ. तो मिरर फॉर्मूला क्या बोलता है? वन अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू. मुझे क्या निकालना? v निकालना है. तो अगर मैं v को यहीं पे छोड़ू तो u इधर आके क्या हो जाएगा? नेगेटिव 1 अपॉन एफ माइनस 1 अपॉन यू. यही हुआ क्वेश्चन. तो f क्या है? -15 माइनस ऑफ u क्या? -25. तो 1 अपॉन -25. तो देखो नेगेटिव साइन ऊपर आ जाएगा. तो ये हो गया -1/15. यहाँ नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, प्लस 1 अपॉन 25. यहां तक बात आई समझ में? सॉल्व करो भाई. 1 अपॉन वी क्या रहा? 15 और 25 का एलसीएम निकालना है हमें. क्या हो गया? 60, 75 होगा. 25 3 जा 75 होता है और 15 5 जा 75 होता है. तो ये हो गया -5 + 3. तो विच इज -2/75. ये क्या आया? 1/v आया. तो v क्या हो जाएगा? 75/2. 75/2 कितना हो गया भाई? 37.5. नेगेटिव डायरेक्शन में. इसका क्या मतलब है? 37.5 कहां पर होगा? बताना जरा. पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर की दूरी कितनी? 30. तो 37.5 इसका कहीं इधर होगा. तो ये बना तुम्हारा इमेज. एग्जाम में ये क्वेश्चन आते हैं, यहां पर नहीं दिया हुआ पर एग्जाम में आता है कि न्यूमेरिकल बनाओ और न्यूमेरिकल के को प्लॉट करो एक रे डायग्राम पे.
So this is my V, which is equals to 37.5. ठीक है, तो ये निकल गया V. दैट इज स्क्रीन कहां पर रखा जाना चाहिए? एट अ डिस्टेंस ऑफ 37.5 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर. अब हमें क्या निकालना है? फाइंड द नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज. तो मैग्निफिकेशन निकालेंगे, वो क्या होता है? माइनस वी बाई यू. सो मैंने बोला इसका एक और फॉर्मूला होता है एच डैश अपॉन एच, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट. सो माइनस वी, so minus of minus 75 by 2 upon u क्या? minus 25. हाइट ऑफ इमेज नहीं पता है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है भाई? 4 सेंटीमीटर. देखो माइनस माइनस कट गया, 25 3 जा 75 हो जाएगा यहाँ पे, तो ये होगा माइनस 3/2 इधर बचा और 4 इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, ये आया हाइट ऑफ इमेज. So 2 2 is 4, 3 2 is 6. So height of image is minus 6 centimeter. So what does minus signify? कि image principal axis के नीचे बन रहा है, negative y axis में बन रहा है. वो हमें पहले भी पता है कि in case of a concave mirror अगर object को C और F के बीच में रखा जाएगा तो image कहाँ बनेगा? Beyond C बनेगा. आई बात समझ में? अब इसका रे डायग्राम प्लॉट कर लो. एक रे निकला पैरेलल, कहां से पास करेगा भाई? फोकस से पास करेगा. दूसरे को हम फोकस पे भेजते हैं, तो ये कहां से पास करेगा? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस. मैंने तो यहाँ पे ऐसे ही मीट करा दिया है, तुम बाकी स्केल और पेंसिल से करोगे तो जाके मीट करेगा. तो ये आ गया हमारा पूरा का पूरा क्वेश्चन. अब मैग्निफिकेशन क्या आ रहा था? नेगेटिव आ रहा था. ठीक है, जब इसको मैग्निफिकेशन, देखो मैग्निफिकेशन वाले पार्ट को देखें तो मैग्निफिकेशन क्या आ रहा है? -3/2. सो दैट इज -1.5. तुम अलग से मैग्निफिकेशन निकाल के देखना, ये -1.5 आया. मैग्निफिकेशन नेगेटिव का क्या मतलब होता है बच्चे? कि इमेज कैसा बन रहा है? रियल एंड इन्वर्टेड. लास्ट क्लास में पढ़ाया था. अगर मैग्निफिकेशन नेगेटिव है तो इमेज कैसा बन रहा है? रियल और इन्वर्टेड बन रहा है. फटाफट कॉपी करो और कॉपी करके मुझे बताओ. अगला क्वेश्चन करेंगे फिर. सभी ने कॉपी कर लिया? समझ में सभी को आ गया ये क्वेश्चन? सभी को समझ में आ गया है? चलो ठीक है, आगे चलते हैं फिर. चलो ये एक छोटा सा क्वेश्चन है, बताओ क्या है ये. फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ अ कन्वेक्स मिरर हुज रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 32 सेंटीमीटर. बहुत छोटा है. देखो हमें पता है कि फोकल लेंथ जो होता है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है. ठीक है, तो गिवन क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर यहाँ पे किसका? कन्वेक्स मिरर का है. तो आर क्या दिया हुआ है? +32. रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है? +32. तो एफ क्या हो गया? 32/2 प्लस का विच इज +16 सेंटीमीटर. अगर यहाँ पे कनकेव मिरर होता तो रेडियस ऑफ कर्वेचर को क्या लेते हैं? -32. तो फोकल लेंथ क्या होता? -16. ठीक है, बात सभी को समझ में आ गई है?
सभी का कॉन्सेप्ट क्लियर है? आगे देखते हैं। चलो ये क्वेश्चन सॉल्व करो। क्वेश्चन क्या कह रहा है? अ कनकेव मिरर प्रोड्यूसेस, मिरर पहले कैसा, ध्यान देना, कनकेव मिरर की बात हो रही है, प्रोड्यूसेस 3 टाइम मैग्नीफाइड एनलार्ज्ड रियल इमेज। तो मैग्निफिकेशन क्या हो गया भाई? -3। माइनस मैंने क्यों लगाया? क्योंकि नेगेटिव साइन क्या बताता है कि इमेज कैसा था? रियल इमेज था। और यहाँ पे 3 हमने क्यों लिखा? क्योंकि एनलार्ज्ड की बात हो रही है, इसलिए हमने 3 लिखा यहाँ पे। अगर यहाँ पे डिमिनिश्ड होता, डिमिनिश्ड, तो हम 1/3 लिखते हैं, ठीक है। एनलार्ज्ड है तो हमने 3 लिखा। अगर डिमिनिश्ड होता तो क्या लिखते हैं? 1/3 लिखते हैं। तो m की वैल्यू क्या आई? -3 आई। अब क्या बोल रहा है? ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट क्या होता है? u होता है। 10 सेंटीमीटर पे रखा गया है। भाई ऑब्जेक्ट हमेशा नेगेटिव होता है, क्योंकि वो हमेशा नेगेटिव एक्स एक्सिस में बनाया जाता है। तो वेयर इज द इमेज लोकेटेड? v पूछा है, v कहां होगा? तो वेरी इजी, हमें क्या पता है? m इज इक्वल टू -v/u। तो m क्या हो गया? -3 इज -v अपॉन -10। तो ये कट गया और v की वैल्यू क्या आई? -30 सेंटीमीटर। तो एक बार देखो भाई बना के, ये पोल, ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। क्या बोला? अच्छा ये फोकस वगैरह तो दिया नहीं, ठीक है। तो हम डायरेक्टली लिख देंगे कि द इमेज इज लोकेटेड 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर, ठीक है। ये बनाने की जरूरत नहीं इस केस में, सीधे हम लिखेंगे द इमेज इज लोकेटेड 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ मिरर। मिरर्स के सामने 30 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे ये इमेज लोकेटेड है। सभी का क्लियर हो गया? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। सभी ने कॉपी कर लिया है? सभी बच्चों ने कॉपी कर लिया है ना? दिस क्वेश्चन, try it out.
क्वेश्चन क्या कह रहा है, वी विश टू ऑब्टेन एन इरेक्ट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट यूजिंग अ कॉनकेव मिरर। तो सबसे पहले दिमाग चलाओ कि कॉनकेव मिरर में इरेक्ट इमेज कब मिलता है। ठीक है, कॉनकेव मिरर में इरेक्ट इमेज कब मिलता है, फटाफट वो टेबल देखो, समझ में आएगा। उस कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ है 15 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन पूछा है, व्हाट शुड बी द रेंज ऑफ डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। हमसे एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पूछा, एक रेंज पूछा है कि ऑब्जेक्ट कहां पे हम रखेंगे, एक अप्रॉक्स दूरी बताओ किस रेंज में हम रखेंगे कि हमें ऐसा एक इरेक्ट इमेज मिल पाए। फर्दर क्वेश्चन ये पूछ रहा है, व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज। तो इरेक्ट इमेज कैसा होता है, वर्चुअल, ये तो पहले पढ़ा रखा है मैंने। थर्ड, इज द इमेज लार्जर और स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। एंड फोर्थ है, ड्रॉ अ रे डायग्राम टू शो इमेज फॉर्मेशन इन दिस केस। तो जब मैं रे डायग्राम करवा रहा था तो कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि एग्जाम में कैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो तुम्हें रे डायग्राम बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, तभी जाके ये सॉल्व हो पाएगा। ठीक है, मैं 2 मिनट दे रहा हूं, फटाफट ट्राई करो, फिर हम करेंगे यहाँ पे। जिनका आ गया वो आंसर बताओ मुझे चैट में। चलो देखते हैं भाई। तो हमारे पास मिरर कैसा है बच्चों, मिरर हमारे पास कॉनकेव है और हमें इमेज कैसा चाहिए, वर्चुअल इमेज, सॉरी इरेक्ट इमेज चाहिए। तो इरेक्ट इमेज तभी पॉसिबल है जब ऑब्जेक्ट जो है वो बिटवीन पी एंड एफ रखा जाता है। ठीक है, तो फोकल लेंथ क्या, 15 सेंटीमीटर, गिवन एफ क्या है 15, मैं यहाँ पे -15 लिख रहा हूं क्योंकि कॉनकेव है फोकल लेंथ। सो ऑब्जेक्ट का पोजीशन क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड बिटवीन पी एंड एफ, ऑब्जेक्ट को पी एंड एफ के बीच में रखना है। इट मींस दैट ऑब्जेक्ट जो यू होना चाहिए, इट शुड बी लेस देन 15 बट ग्रेटर देन 0। मतलब ऐसा होगा, ये है पोल, ये है फोकस, ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए, यहां पर होना चाहिए, क्योंकि ये जो है ये है 15। तो ऑब्जेक्ट 15 सेंटीमीटर के रेंज में कहीं पर होना चाहिए, तभी जाके वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनता है। तो इमेज कैसा होगा, अब क्या पूछा, व्हाट इज द नेचर। हाँ जी हर्ष बोलो। सर बिटवीन एफ एंड पी मतलब सेंटर में होगा ना एफ और ना ना पी ना, के 7.5 नहीं मिड होगी। मिड पॉइंट ऑफ एफ एंड पी थोड़ी ना बोल रहा, बिटवीन का मतलब पी और एफ के बीच में कहीं पे भी। पी ना वो पी पे होना चाहिए ना वो एफ पे होना चाहिए, बीच में कहीं भी हो जाए। सो बिटवीन का मतलब सेंटर यहाँ पर नहीं होता, पी और एफ के बीच में कहीं भी होता है, एक रेंज होता है ये पूरा। आई बात समझ में। तो भाई अब इमेज कैसा बनेगा, ये देखो इमेज का नेचर कैसा होगा, वर्चुअल होगा।
क्योंकि हमें पता है इरेक्ट इमेज कैसा होता है, वर्चुअल होता है। इज द इमेज लार्जर और स्मॉलर, बना के देख लेते भाई। एक रे यहां से जाता है, वो कहां से पास करवा देते हम, फोकस से, और दूसरे को हम पोल पे भेजते थे, तो जितना एंगल बना के आया उतना ही एंगल बना के वापस चला जाता था। अब इसको बैकवर्ड प्रोड्यूस करते हैं हम, तो इस पॉइंट पे क्या बन रहा है, इमेज बन रहा है। इधर क्या ऑब्जेक्ट है, तो इमेज कैसा है, लार्जर और स्मॉलर, तो इमेज इज लार्जर, बड़ा बन रहा है। ड्रॉ रे डायग्राम, तो हमने ये रे डायग्राम बना लिया। ठीक है, तो फटाफट कॉपी करो। ये क्वेश्चन अराउंड 3 मार्क्स तक का पूछा जा सकता है, ये बहुत सारे पार्ट्स है इसमें, तो 3 मार्क्स तक का तो पूछा जा सकता है। जहां पे डायग्राम आ जाता है क्वेश्चन में, वो कम से कम 2 नंबर का क्वेश्चन तो होता ही होता है, और भी एक्स्ट्रा इसमें पूछ लिया तो 3 नंबर का हो जाएगा। ठीक है, सभी ने कॉपी कर लिया है। चलो आगे चलते हैं। ठीक है, ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है, सभी बच्चे करके दिखाएंगे, वेरी इजी क्वेश्चन। हो गया भाई क्वेश्चन, बहुत सिंपल है। क्या दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ द इमेज। वेरी इजी क्वेश्चन। सबसे पहले देखो मिरर कौन सा है, कॉन्वेक्स मिरर है, तो मैं बोलता हूं सबसे पहले डायग्राम बना लिया करो। ये कॉन्वेक्स मिरर, इससे क्या होगा, साइन कन्वेंशन बहुत अच्छे से याद रहेंगे। तो ये हो गया P, ये हो गया F, और ये हो गया C। अब क्या कह रहा हूं, ऑब्जेक्ट स्पेस 10 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट कहीं यहां पर रखा हुआ होगा। ठीक है, तो U क्या होगा,
-10, क्योंकि किधर की तरफ है, नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ है। ओरिजिन कहां पर होता है, पोल पे होता है। और फोकल लेंथ 15, तो फोकल लेंथ तो इधर होगा ना, फोकल लेंथ इधर मेजर कर रहे हैं हम, तो फोकल लेंथ कैसा होगा, पॉजिटिव। फाइंड द पोजीशन, वी निकालना है और नेचर का मतलब मैग्निफिकेशन निकालना। बहुत इजी क्वेश्चन, फॉर्मूला में पुट करो डायरेक्टली आंसर आएगा। आंसर में बी आएगा 6 सेंटीमीटर और मैग्निफिकेशन आना चाहिए +0.6। देखो भाई क्या आंसर आया सभी का। सभी का आंसर आ गया। किसी बच्चे को कोई डाउट यहाँ पे? देखो भाई सॉल्व करते हैं इसे, मिरर फॉर्मूला लगाते हैं। क्या होगा, 1/f इज 1/v +1/u। ठीक है, हमें निकालना 1/v, तो 1/v को एक तरफ कर लेते तो क्या होगा, 1/f - 1/u। वैल्यू पुट करो, 1/15 माइनस 1/-10। तो भाई हम बात कर रहे थे, इसे सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो गया भाई, 1/15 +1/10। 15 और 10 का एलसीएम होगा 30, तो ये गया 2 + 3 5/30, दैट इज 1/6। ये 1/6 क्या आया, 1/v आया, 1/v आया 1/6, तो v क्या आ गया, ये आ गया 6 सेंटीमीटर, v6 आ गया। अब m निकालो, m क्या होता है भाई, -v/u, सो इट इज -6/u, क्या है, -10, माइनस माइनस कट गया, क्या आया 0.6। क्लियर है निशान, समझ में आ गया? तो अब देखो इसके बाद स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, स्टेटमेंट हम ये लिखेंगे कि मैग्निफिकेशन क्या पॉजिटिव है, तो मैग्निफिकेशन पॉजिटिव का क्या मतलब है, इमेज कैसा है, वर्चुअल और इरेक्ट है, और मैग्निफिकेशन लेस देन 1 है, 0.6 क्या लेस देन 1 है, तो इमेज क्या है, डिमिनिश्ड बना है, छोटा बना है। तो अगर तुमने ये नहीं लिखा तो मार्क्स कट जाएंगे, सिर्फ मैग्निफिकेशन नहीं निकालना, उसके बाद बताना भी है। इज इट क्लियर? क्लियर है, आगे बढ़े। कॉपी कर लिया सभी ने?
चलो भाई आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 13 करो। The magnification produced by a plane mirror is +1. What does it mean? देखो भाई, मैग्निफिकेशन क्या है? +1 है। तो प्लस का क्या मतलब हो गया? मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है, मतलब इमेज कैसा हुआ? वर्चुअल एंड इरेक्ट। इमेज कैसा हुआ भाई? वर्चुअल एंड इरेक्ट। और मैग्निफिकेशन की वैल्यू क्या है? 1। 1 का क्या मतलब हो गया? इमेज सेम साइज का है। इमेज हाइट इज ऑब्जेक्ट हाइट। एक और बात क्लियर हो रही है, क्योंकि मैग्निफिकेशन v बाई यू भी होता है, तो अगर मैग्निफिकेशन 1 है, इसका क्या मतलब हो गया? v बाई यू इक्वल्स टू 1 है, तो इसका मतलब क्या हो गया? -v इज इक्वल्स टू यू। इट मींस दैट ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल्स टू इमेज डिस्टेंस, क्योंकि नेगेटिव साइन जो है वो तो सिर्फ डायरेक्शन बताता है, ठीक है? तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल्स टू इमेज डिस्टेंस। तो ये 3 बातें हैं जो हमें पता चलती है कि अगर मैग्निफिकेशन +1 हमें दिया हुआ है, इफ मैग्निफिकेशन इज +1, तो ये 3 चीजें हमें समझ में आती है। ठीक है, सभी ने कॉपी कर लिया है? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। बताओ भाई इसका आंसर क्या होगा? सभी बच्चे जवाब देंगे? क्या आंसर होगा भाई इसका? 4 ऑप्शन है तुम्हारे पास। क्वेश्चन देखते हैं। क्या क्वेश्चन? ये है कि द इमेज इज फॉर्म्ड बाय अ कनकेव मिरर इज ऑब्जेक्ट टू बी वर्चुअल, इरेक्ट एंड लार्जर। अभी हमने देखा ही था, कनकेव मिरर में वर्चुअल, इरेक्ट और लार्जर इमेज कब बनता है? व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, फोकस और प्रिंसिपल फोकस एक ही बात होती है। तो व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल फोकस, उस केस में इमेज कैसा बनेगा? वर्चुअल, इरेक्ट एंड लार्जर।
आई बात समझ में? किसी बच्चे को कोई डाउट यहाँ पे? समझ में आ रहा है कंसेप्ट? चलो भाई, अगला न्यूमेरिकल सॉल्व करो, इसे फटाफट सॉल्व करो, सभी बच्चे जवाब देंगे। इसमें v की जो वैल्यू आएगी, पोजीशन ऑफ द इमेज जो आएगा वो आएगा 60/7। v जो आएगा वो आएगा 60/7। मैग्निफिकेशन आएगा पॉजिटिव ऑफ 0.4 और हाइट ऑफ द इमेज जो आ रहा होगा वो आएगा 2.14 सेंटीमीटर। क्या सभी बच्चों से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा? कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है कैसे होता सॉल्व? तो भाई ये है तुम्हारा होमवर्क, इसे घर पे ट्राई करना है। साथ ही साथ मैंने एक असाइनमेंट भेजा हुआ है ग्रुप पे, उसे भी सॉल्व करना है। तो जो हमारी अगली क्लास होगी उसके पहले वो सभी बच्चे को सबमिट करना है, ठीक है? कि ये समझ में आ जाए कि सभी का ये पार्ट क्लियर है, ठीक है? सो दिस इज ऑल फॉर टुडेज क्लास, you can leave the session now.